आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। प्रिय बंधुओं, प्राचीन समय में अवंतिका यानी जिसे आजकल उज्जैन कहते हैं, इसी उज्जैन नगरी में एक बड़ा ही हिंसापरायण भीमकर्मा नाम का क्षत्रिय निवास किया करता था। यह प्रतिदिन मदिरा का पान करता और जीवों को मार करके उनका मांस खा जाया करता था। बचे हुए मांस को बेच भी देता था। यही उसकी दिनचर्या थी। इसी को उसने अपना धर्म मान लिया था। लेकिन देवयोग से एक बार उसने क्या किया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा दिया। कुछ समय पश्चात वह भीमकर्मा जो था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाने मात्र से क्या हुआ कि वह दूसरे जन्म में मगध का प्रसिद्ध महानंद नाम का राजा हुआ। इसने पाटलिपुत्र, जिसे कि वर्तमान में पटना कहते हैं, तो पटना को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ पर धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। इस महानंद नाम के राजा के जो गुरु थे उनका नाम था बररुचि। तो ये बररुचि नाम के महर्षि जो थे, इन्होंने क्या किया कि एक दिन इस महानंद नाम के राजा को लक्ष्मी जी का मंत्र प्रदान किया और उसके जाप की विधि बता दी। स्वयं महाराज बररुचि जो थे वो विंध्याचल में तपस्या करने के लिए चले गए। 12 वर्ष बाद जब महर्षि बररुचि तपस्या करके पुनः पाटलिपुत्र पधारे, तब उन्होंने राजा के कल्याण के लिए और उसके राज्य के कल्याण के लिए लक्ष्य चंडी पाठ का आयोजन करवाया। एक महान और दिव्य यज्ञ हुआ। वहाँ पर भगवती लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई और राजा को सर्व ऐश्वर्य का आशीर्वाद दिया। यह राजा महानंद जो था, महान नीतिज्ञ और न्याय प्रिय था। इसके राज्य में प्रजा बड़ी ही प्रसन्न थी और इसके राज्य का जो समय है वह समय संपूर्ण मगध क्षेत्र का स्वर्ण युग कहा जाता है। लक्ष्मी जी की कृपा से महानंद के शासन काल में संपूर्ण मगध क्षेत्र जो था वो नाना प्रकार की संपदाओं से परिपूर्ण था। कोई भी इसके राज्य में दुखी नहीं था और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद और कृपा से यह राजा भी अर्थ, धर्म एवं समस्त कामनाओं को प्राप्त करके और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो बंधुओं, यह हमने नंदवंश के यशस्वी और प्रतापी महाराज महानंद की कथा आप सभी लोगों को सुनाई। कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।